नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, तो उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस के चैप्टर को हम लोग देखेंगे आज। और यहाँ पे हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो सबसे पहले अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे लिख सकते हैं अपने कॉपी में। देखिए, कॉपी में लिखने का अपना ये फ़ायदा है कि आपको जल्दी याद होगा, जल्दी से समझ में आएगा और आप अपने तरीके से एक नोट्स बनाएंगे। जो भी आप सुनेंगे, जो भी आप देखेंगे, ये पीडीएफ जो है वीडियो का, ये पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको करना क्या है, आपको अपने कॉपी में खुद से भी नोट्स बनाना है, जिससे कि आपका एक नोट्स प्रिपेयर होगा जो भी आप सुनेंगे। यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी के लाइन्स उठाने की कोशिश की है जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको इधर उधर का चीज़ नहीं पढ़ाना चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से वही आपको पढ़ाना चाहता हूँ और अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूँ। तो देखिए, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के बेस पर ही इसको देखेंगे। और आप एनसीईआरटी की किताब को साइंस में आप पढ़ सकते हैं और एनसीईआरटी की किताब छोड़कर आपको कुछ पढ़ना नहीं है। और उसके बाद हमारे नोट्स जो हैं ये आपके सबसे काम के चीज़ हैं। अगर आप एनसीईआरटी की किताब को समझ नहीं पाते हैं तो जो नोट्स हैं यहाँ पे जो आपको मिलेंगे पीडीएफ नोट्स, ये आपके एनसीईआरटी के ही निचोड़ हैं। और एनसीईआरटी में जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है वही आपको यहाँ पे हमारे नोट्स में मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जैव प्रक्रम, ये जो जैव प्रक्रम है, जैव प्रक्रम क्या है। तो जैव प्रक्रम वे प्रक्रियाएं हैं जो एक साथ मिलकर क्या करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करती हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। देखिए, अनुरक्षण मतलब होता है मेंटेनेंस। हमारे बॉडी का जो जिंदा रहने के लिए हमारे बॉडी को मेंटेनेंस की ज़रूरत है हर वक्त। तो यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण होता है, जिसके थ्रू यहाँ पे देखिए डाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी पाचन होता है। उसके बाद हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन होता है जिसको हम लोग श्वसन बोलते हैं। फिर हमारे बॉडी में वहन होता है जिसको सर्कुलेशन कहते हैं। और फिर एक प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि है एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। यानी आप जो भी कुछ खाते हैं उसका जो उपयोग नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि शरीर के बाहर से जो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ये क्या होता है, कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। तो देखिए, ये जो रेस्पिरेशन है, श्वसन किसको कहते हैं, श्वसन, देखिए श्वसन और ब्रीदिंग जो होता है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग जो होता है, ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। श्वसन क्या होता है और ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग मतलब होता है सांस लेना। सांस लेना जो है ये एक फिजिकल प्रोसेस है। सांस लेने में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। ये एक फिजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है ब्रीदिंग में। लेकिन ये जो श्वसन है, ये श्वसन ये क्या है, ये एक केमिकल प्रोसेस है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपका क्या होता है, जो ऑक्सीजन बाहर में होता है, शरीर के बाहर में, उसको ग्रहण करते हैं और कोशिका के आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग होता है। मतलब जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका उपयोग हो रहा है कोशिका में उपयोग हो रहा है। किस में हो रहा है, खाद्य स्रोत के विघटन में। देखिए, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों इंटर रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन ये डिफरेंट है। श्वसन में क्या होता है, श्वसन में क्या होता है, जो हम लोग खाते हैं उसका पाचन होने के बाद हमारे बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेशन के थ्रू, ब्लड के थ्रू माध्यम से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये सेल तक पहुंचते हैं।
और जो हम लोग ऑक्सीजन जो बाहर से लेते हैं ये भी ब्लड के माध्यम से सेल तक पहुंचते हैं। और ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करता है, कोशिका की आवश्यकता अनुसार खाद्य स्रोत का क्या होता है, यहाँ पे विघटन होता है और इसी को श्वसन कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। बात जो नेक्स्ट है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वह हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो देखिए हमारे बॉडी में होता क्या है, जब हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं, तो उसका क्या होता है, उसका अवशोषण होता है और फिर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी बनती है यहाँ पे जो कि हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है, ना ही हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल है, जबकि वह हमारे शरीर में अगर रहेंगे तो वह हमारे बॉडी के लिए हानिकारक भी है, हार्मफुल भी है। तो ऐसे में उसको हमारे बॉडी से निकालना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये कहाँ से निकलता है, इसके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। इसके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपके जो किडनी हैं और जो स्पेशली जैसे यहाँ पे मूत्र बनते हैं, किडनी क्या करता है, हमारे ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है बॉडी में। तो यहाँ पे मूत्र बनते हैं, मूत्र के थ्रू जो अमोनिया होते हैं और जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये बाहर निकल जाते हैं। और स्टूल के थ्रू, स्टूल के माध्यम से भी मल त्याग जो करते हैं उसके माध्यम से भी जो हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी जो पदार्थ होते हैं वो बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए अगर उस तरीके से हम लोग देखें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग सांस में छोड़ते हैं ये भी एक तरीके से अपशिष्ट क्या है, पदार्थ है जो कि हम लोग बाहर निकालते हैं सांस के माध्यम से, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए कुछ जीव जो होते हैं ये अकार्बनिक स्रोत, देखिए अकार्बनिक स्रोत मतलब इनऑर्गेनिक सोर्स। इनऑर्गेनिक सोर्स मतलब जहाँ पे जिस कंपाउंड्स में क्या होते हैं, कार्बन नहीं होते हैं, वैसे यौगिक जिसमें कार्बन नहीं होते हैं उसको अकार्बनिक बोलते हैं। तो देखिए कुछ जीव अकार्बनिक स्रोत से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ क्या होते हैं, सरल पदार्थ को प्राप्त करते हैं। ठीक है, सरल पदार्थ को क्या करते हैं वो जीव, कुछ जीव क्या होते हैं, प्राप्त करते हैं। और यह क्या करते हैं, यह जीव स्वपोषी है। और वैसे जीव क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, जिनमें सभी क्या आते हैं, हरे पौधे आते हैं और कुछ जीव होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है स्वपोषी पोषण के बारे में, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि कहाँ पे होता है, जो कि हरे पौधे में होता है। तो इसको भी हम लोग अभी समझेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए ये है कि एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है। तो देखिए एंजाइम क्या है, आपका एक बायो कैटलिस्ट है। बायो कैटलिस्ट मतलब क्या होता है, देखिए कैटलिस्ट मतलब आप क्या समझते हैं, उत्प्रेरक जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो जनरली आप क्या पढ़ते हैं कि ये किसी भी रिएक्शन को क्या करता है, तेज कर देता है, बढ़ा देता है उसकी दर को। तो ठीक उसी तरीके से जो बायो कैटलिस्ट हमारे लिविंग बॉडी में होते हैं, एक जीवित शरीर में होता है, ये क्या करता है, ये किसी भी रिएक्शन को क्या करता है, इनिशिएट करता है